हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे सामने सिंप्लीफिकेशन के दो सवाल दिए गए हैं। इन्हें हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने से पहले हमें बोर्ड मास को समझना होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर BODMAS। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट जो कि ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग को समझना है कि ब्रैकेट चार प्रकार का कौन सा होता है और इसका क्रिया किस प्रकार से किया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है रेखिक ब्रैकेट, जो आपको किसी भी संख्या पर इस तरह से दिया हुआ होगा। ठीक है, और दूसरे नंबर में आता है स्मॉल ब्रैकेट, जैसे ये हुआ हमारा स्मॉल ब्रैकेट, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2/3 माइनस 1/24 को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है। उसके बाद आता है मिडल ब्रैकेट। तो मिडल ब्रैकेट का सिंबल इस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो संख्या है ये मिडल ब्रैकेट के अंदर बंद की गई है। उसके बाद आता है बड़ी ब्रैकेट यानी कि हॉल ब्रैकेट। तो देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो संख्या है ये सभी हॉल ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लोग सबसे पहले, जो ये रेखिक ब्रैकेट दिख रहा है तो इसे हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है नंबर छोटी ब्रैकेट का। तो इसमें रेखिक ब्रैकेट नहीं है तो छोटी ब्रैकेट है, तो यहाँ से हम क्रिया करना स्टार्ट करेंगे। पहले इसको भिन्न का घटाव करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे हम मंझली ब्रैकेट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्रैकेट है तो फिर इसका गुणा भाग जो भी है उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है हॉल ब्रैकेट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसी को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, डी का मतलब डिवीजन जिसे भाग कहते हैं, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन जिसे गुना कहते हैं, ए का मतलब एडिशन जिसे हम लोग जोड़ कहते हैं, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन जिसे हम लोग घटाव कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले जो हमारा सवाल नंबर 1 है इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 1 में क्या कहा गया है कि 7.1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 8/11, फिर गुणा है 7.1/3, डिवाइड है 3.1/2 माइनस 2.1/4। इसे सॉल्व करके हमें इसका आंसर लाना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है इसका क्रिया करेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है इसका क्रिया करेंगे। तो एक पहले वाले स्टेप में हम क्या काम करते हैं कि सबका पूर्णांक तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेप वाइज कर रहे हैं तो आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए 7 दूना 14, पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसको और इसको 7 और 2 को गुना करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 7 दूना 14, 1 15 बटे में होगा 2। फिर देखिए माइनस का माइनस 8/11 गुना, फिर 7 या 21, 22/3। राइट, अब यहाँ पर भाग है तो भाग का निशान देंगे, फिर इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, 3 दूना 6, 1 7/2, 7/2 माइनस 4 दूना 8, 1 9/4। राइट, अब हम क्या काम करेंगे, देखिए अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बोर्ड मास में पहले बी ही आता है, जो कि यहाँ पर हमें गुणा करना है और यहाँ पर घटाव करना है। तो चलिए 15/2 को एज इट इज उतार देते हैं माइनस। तो अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए काटना होगा, 11 दूना 22, दो बार में कट गया। और यहाँ पर देखिए अब ये नहीं कटेगा, तो 8 दूना 16 ब्रैकेट के अंदर, या हम ब्रैकेट खोल सकते हैं। तो 8 दूना 16, 16/3, क्योंकि 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो 3, 16/3 डिवाइड, यहाँ भी हम इसका क्रिया करके ब्रैकेट खोल सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, इसको भी ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले भिन्न का घटाव कर लेते हैं। तो भिन्न का घटाव करने के लिए 2 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आएगा 4, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 से भाग देंगे, 4 में 2 बार में कटेगा और 7 दूना हो जाएगा ये 14 माइनस। आई होप आपको एलसीएम लेने के लिए अच्छी तरह से आता होगा। और तो यहाँ पर हम नीचे वाले का ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले का हम लेते हैं एलसीएम, फिर इस नीचे वाले से इसमें भाग करते हैं, हर से हर में भाग करते हैं, और जो भागफल आता है उसको हम गुना करते हैं ऊपर वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर फिर माइनस है तो माइनस दिए, 4 से भाग करेंगे, 4 में एक बार में कटेगा, 1 को गुना करेंगे 9 से तो 9 होगा।
फिर ये ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया। अब देखिए ये 15/2 का 15/2 माइनस 16/3 डिवाइड है तो डिवाइड, फिर देखिए 14 में से 9 घटेगा तो 5 बटे में आ गया 4, राइट। अब ये ब्रैकेट खुल चुका है यहाँ पर, तो अब हम क्या काम करेंगे, भिन्न का भाग करेंगे, ठीक है। तो 15/2 को 15/2 रहने देते हैं, माइनस 16/3 भी 16, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, इस भाग के निशान को गुणा में चेंज कर देंगे। जब हम गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 5 नीचे चले आएगा और 4 ऊपर चले जाएगा, तो ये होगा 4/5, राइट। तो अब देखिए क्या होगा, अब यहां पर ये गुणा के रूप में आ गया। अब इसको हम काट भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, तो ये 15/2 का 15/2 माइनस देखिए 16 चौके 64 5 तिया 15, राइट। अब इसे हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, एलसीएम लेंगे ना, तो 15 दूना 30, इसको इस 2 से 30 में भाग करेंगे जब 15 बार में लगेगा, 15 होता है 225, माइनस इस 15 से 30 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 15 दूना 30, और 2 को गुना करेंगे 64 दूना होता है कितना, 14 दूना 28, ठीक है, तो 128, तो 225 में से 128 को घटा लीजिए, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं 15 में से 8 गया 7, यहां बचा 1, 11 में से 2 गया 9, तो 97/30, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 97/30। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गया 9, और 1 कट गया, तो ये हमारा आ गया 97/30। तो चलिए एक और सवाल हमारे सामने जो दिया गया, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा सवाल है, इसे भी हम लोग आसान तरीके से, बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आप इसको सिर्फ ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसको पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको पूर्णांक को तोड़ लेंगे। 10 पूर्णांक 1/2 जो है, इसे हम सिंपल रूप में ले आएंगे, जैसे 10 दूना 20, 1 21/2, माइनस बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट, फिर 3 दूना 6 1 7/3 डिवाइड, देखिए उसके बाद ये मंझली ब्रैकेट 3/4 का 3/4 माइनस 1/2 का 1/2 गुणा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 और 24 का एलसीएम लेना होगा, 3 और 24 का एलसीएम। तो 3 और 24 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 3 का भाग जा रहा है 24 में, इसका मतलब एलसीएम आएगा 24, ठीक है। अब इस 3 से 24 में भाग कीजिए तो 8 बार में कटेगा, 3 8 24, और जो भागफल आएगा उसको इस 2 से गुणा कर दीजिए, तो 8 दूना हो जाएगा 16, माइनस इस 24 से 24 में भाग कीजिए तो 1 बार में कटेगा, और 1 को 1 से गुणा करने पर 1 होगा, फिर छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। फिर से यहां से लिखेंगे हम 21/2 का 21/2 माइनस, अभी बड़ी ब्रैकेट को रहने देंगे 7/2 डिवाइड, मंझली ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2 गुणा है तो गुणा। अब देखिए 16 में से 1 घटेगा तो 15/24, ये मंझली ब्रैकेट ये बड़ी ब्रैकेट, हमारा छोटी ब्रैकेट खुल चुका है। अब देखिए हम इस मंझली ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, तो 21/2 का 21/2 रहेगा, बड़ी ब्रैकेट 7/2 डिवाइड बाय, मंझली ब्रैकेट में हम क्या काम करेंगे, यहाँ गुना और घटाव दोनों है, तो पहले एक स्टेप में हम गुना का क्रिया कर लेते हैं और दूसरे स्टेप में हम घटाव का क्रिया कर लेंगे। तो 3/4 का 3/4 माइनस, अब देखिए गुना का क्रिया करने के लिए क्या करना होगा, या तो कट रहा है तो काट देंगे, तो 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 8 24, ठीक है। तो 5 एकम 5, ये हो गया 5, 8 दूना 16, तो ये हो गया 16। अब मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, 21/2 को तो कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ माइनस का निशान होगा। अब हम क्या काम करेंगे, 7/2 को तो 7/2 ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ भिन्न का घटाव करेंगे। भिन्न का घटाव करने के लिए अभी हमें मंझली ब्रैकेट को रखना ही पड़ेगा, तो मंझली ब्रैकेट रहने देते हैं, ठीक है। तो 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16, राइट। 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा ना।
अब इस 4 से हम 16 में भाग करेंगे तो 4 चौका होगा 16। ध्यान दीजिएगा, इस 4 से इस 16 में भाग करेंगे तो 4 चौका 16, नीचे वाले से इस एलसीएम में भाग करते हैं तो 4 बार में कटा, और 4 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये होगा 4 तिया 12 माइनस इस 16 से 16 में भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 5, फिर मंथली ब्रैकेट और फिर से हम बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या होगा, 21/2 माइनस 7/2, यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड, यहाँ अब मंथली ब्रैकेट खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा मंथली ब्रैकेट खुल चुका है। कैसे, देखिए 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, अब इसे ब्रैकेट के अंदर लिखने का कोई फायदा नहीं है, और ये होगा 16, ये बड़ी ब्रैकेट। अब इस बड़ी ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है तो बराबर 21/2 माइनस, अभी हम बड़ी ब्रैकेट को रहने देते हैं क्योंकि हमें भाग का क्रिया करना है, तो 7/2, भाग को हम गुना में चेंज कर देंगे तो ये क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी, तो 7 बटे हो गया, ये 16/7, तो 21/2। अब देखिए ये कटेगा 8, ये 2 से 2 एकम 2 और 2 8 16, अब ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया, माइनस का 8/1, राइट। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, राइट। तो यहां पर 21 माइनस 1 से जब 2 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, और ये होगा 8 दूना का 16, तो 21 में से 16 घटाएंगे तो 5/2, यानी कि हमारा आंसर आ गया 5/2। अगर इसे हम पूर्णांक में लिखना चाहें तो 5 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 और 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, 2.1/2, ये हमारा होता है भाजक, ये शेषफल, और ये जो नीचे वाली संख्या होती है वो होती है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह के सवाल को आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।